हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों टॉप 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएंगे परीक्षा में उनके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया प्यारे बच्चों तो हर एक बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स बस ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो प्रश्न का उत्तर आता है ना चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, यानी कौन सी राशि सदिश है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्यारे बच्चों विद्युत आवेश या विद्युत या आवेश का पृष्ठक्रम। तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों कौन सी राशि सदिश की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना जो क्या है प्यारे बच्चों सदिश राशि है। क्या है प्यारे बच्चों सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, यानी लॉरेंज बल है ना मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों F = Q × E + V × B होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों F = Q × में क्या चल जाता है तो E प्लस में भी गुना V हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों याद रखना है आप सभी बच्चों का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हर एक बच्चे वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देना क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों सारे प्रश्न चुन कर लाए गए प्रश्न है और सारे प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। तो आप सभी बच्चों को यही कहूंगा कि वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। और प्यारे बच्चों प्रतिदिन रोज क्लास करना चाहते हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारे बच्चों हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके परीक्षा में 1000% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे को यही करना है कि नोट्स ले लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज शाम 6 बजे से आप लोग को क्लास को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों तो आप लोग 2 मात्रक पढ़े होंगे। चुंबक के क्षेत्र का एक मात्रक होता है टेस्ला और कई बच्चे पढ़े होंगे वेबर/मीटर²। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। द एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टेस्ला एंड वेबर/मीटर² दोनों हो जाएगा, यानी कि वॉट आप लोग को याद रखना दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों LR परिपथ है ना उसके लिए प्रतिबाधा क्या होती है। तो आप लोगों को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों R2L2 प्लस अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों ω2L2 होता है। करेक्ट आंसर क्या याद रखना है तो आप सभी बच्चों को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों पहले पूछे जा चुके हैं तो यही कहूँगा कि सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक जो होता है ना जो क्या होता है तो 1/ω_c होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों तो 1/ω_c किसका मात्रक होता है तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है धारतीय प्रतिघात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए बहुत कम समय है प्यारे बच्चों तो अभी सभी बच्चों को यही कहूंगा कि नोट्स लेकर पढ़ाई को कर दीजिए कंटिन्यू, ठीक है ना, ठीक है। चले कहाँ दे दोस्तों ट्रांजिस्टर में NPN का अर्थ क्या होता है। कोई ट्रांजिस्टर है क्या है मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रांजिस्टर है तो उसमें N और P और N का अर्थ क्या होगा तो NPN है ना मेरे प्यारे बच्चों NPN। तो आप लोग इनमें देखोगे तो 2 N के 1 P है ना प्यारे बच्चों 2 गो N है और 1 गो क्या है प्यारे बच्चों P है। तो यही पूछ रहा है कि NPN का जो होता है ना अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं प्यारे बच्चों NPN ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 N के 2 P, ठीक है ना 1 N के 2 P होगा या 1 P के 2 N। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 गो P यहाँ पर है और 2 गो N है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखोगे 1 P के 2 N करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों फाइबर ऑप्टिकल पूछा जाए या ऑप्टिकल फाइबर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल किस पर आधारित होता है। तो आप लोग को मैं बताया हूँ प्यारे बच्चों पिछले क्लास में मैंने कई बार बताया कि फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर होता है ना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या होता है आधारित होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या होता है तो ऑप्टिकल ये जो होता है ना फाइबर होता है ना प्यारे बच्चों आधारित होता है, ठीक है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1 वोल्ट यूनिट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों लगाएंगे सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में उत्तर, ठीक है ना। तो 1
वोट यूनिट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 3.6 गुना 10 के घात में 6 जूल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 3.6 गुना 10 के घात में क्या होता है, 6 जूल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों, न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है। तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसमें होती है, तो एक्स किरणों में जो होता है ना प्यारे बच्चों, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पाई जाती है किसमें, तो एक्स रेज पढ़े हो ना प्यारे बच्चों, एक्स रेज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होता है ना प्यारे बच्चों आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी आलसी आर्य परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कोई आलसी आर्य परिपथ है तो इसमें ऊर्जा का क्षय क्या होगा, तो आप लोग को मैं बताया हूँ प्यारे बच्चों, प्रतिरोधक के रूप में होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी एलसी आर परिपथ में ऊर्जा का क्षय प्रतिरोधक के रूप में होता है, याद रखना है आपसे बच्चों को। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें मंदक का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, एक मंदक का जो कार्य होता है ना, जो न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। क्या होता है बच्चों, तो न्यूट्रॉन की जो होती है ना गति, उसको कम करना किसका काम होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक मंदक का कार्य होता है। क्या होता है, काम होता है। क्या काम होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना, ठीक है, स्लो कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों की अर्धायु का अर्थ क्या होता है, तो अर्ध आयु है, इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों आधे नाभिक के 6 अवधि, यानी आधे नाभिक है ना उसका 6 अवधि है अर्ध आयु का अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे प्रश्न को याद कर लोगे ना तो परीक्षा में आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों बीटा 6 में द्रव्यमान संख्या होता है, तो बीटा 6 में जब द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए तो आप लोग को क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, तो बीटा 6 में जो होता है ना द्रव्यमान संख्या का जो होता है ना, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मान जो होता है ना जो अपवर्तित रहती है, क्या रहती है बच्चों, अपवर्तित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि परमाणु बम सिद्धांत है, यानी प्यारे बच्चों परमाणु बम सिद्धांत है, तो आप लोग को याद रखना परमाणु बम सिद्धांत हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, जो परमाणु बम होता है जो नाभिकीय विखंडन पर क्या होता है, तो डिपेंड या आधारित होता है। ठीक है, और जो होता है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन में होता है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 हल्के हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोई एक बड़ा नाभिक 2 सरल नाभिकों में टूट जाता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, विखंडित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय जो होता है ना संलयन होता है, तो आप लोग को याद रखना है 2 हल्के नाभिक मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया में होता है प्यारे बच्चों 2 हल्के नाभिक मिलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायोड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो डायोड का उपयोग है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है आपसे बच्चों को, डायोड का उपयोग किसमें होता है, तो करंट का जो होता है ना प्यारे बच्चों दिशा को प्रभावित करने में जो होता है ना डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़े हो ना, लॉजिक गेट में AND यानी एंड आउटपुट क्या होता है, यानी लॉजिक गेट में जो होता है ना प्यारे बच्चों AND का आउटपुट क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों A इंटू में B होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, A इंटू में B बोला जाए या A भी बोला जाए, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग को याद रखना है। क्या होगा, तो लॉजिक गेट में AND का आउटपुट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना A इंटू बी होता है। ठीक है, ऑसिलोस्कोप का होता है ना प्यारे बच्चों मापता है, तो किसको मापता है, तो आप लोग को याद रखना है कि मापने वाला यंत्र होता है जो वोल्टेज को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 पिको फैराड बराबर होता है, तो 1 पिको फैराड होता है ना जो किसके बराबर होता है। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कई बार मैंने बताया कि 1 पिको फैराड जो होता है ना 10 के घात -12 फैराड के बराबर होता है। किसके बराबर, तो 10 के घात -12 फैराड के बराबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1 कूलाम पढ़े हो ना, 1 कूलाम मीटर बराबर होता है, तो 1 कूलाम मीटर बराबर जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, तो 3 गुना क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 के घात में 29 डिवाई होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 गुना क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 गुना 10 के घात में 29 डिवाई। अब 1 डिवाई बराबर पूछ दिया जाए प्यारे बच्चों, तो 1/3 गुना 10 के पावर में 29 याद रखना है आप लोग को। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। IC का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेट जो होता है ना इंटर कनेक्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का कार्य क्या होता है, यानी घटक मुख्य घटक कौन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य घटक की बात किया जाए तो याद रखना है कि जो होता है ना ट्रांसमीटर में और रिसीवर में, और क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसड्यूसर में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उपयोग
उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मॉड्यूलेशन होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें क्या बदलता है? तो मॉड्यूलेशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑफिशियली बात क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें होता है ना जो क्या बदलता है, तो याद रखना है कि कोई एक यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फेज बदलेगा या क्या बदलेगा प्यारे बच्चों, लिम्फलेट बदलेगा। ठीक है, याद रखना कोई भी बदल सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों एम का जो अर्थ होता है ना जो क्या होता है, याद रखना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों? गामा रे जा रही क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना कि गामा किरणें जो होती है ना जो क्या होता है, तो विद्युत चुंबक तरंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, रेडियो तरंग की गति होती है, तो रेडियो तरंग की जो गति होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज, तो यानी कि आप लोग को याद रखना है कि रेडियो तरंगों की जो गति होती है प्यारे बच्चों जो क्या होती है, तो याद रखना प्रकाश के गति के बराबर, प्रकाश के गति के बराबर किसका स्पीड होता है? तो याद रखना रेडियो तरंगों की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, संचार प्रणाली में शोर क्या करता है? तो जो होता है ना संचार प्रणाली में होता है ना जो शोर क्या करता है, तो आप लोग को याद रखना कि जो शोर करता है ना जो संकेतों में गड़बड़ी करता है, जिसके कारण से क्या करता है, तो शोर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें कितने तरह टर्मिनल होंगे? तो 3 टर्मिनल होंगे। तो कौन कौन होगा? तो प्यारे बच्चों जो होता है ना एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, जिसमें से इसका नाम आप लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेस होगा, कंडक्टर होगा और एमीटर होगा। ये 3 टर्मिनल है जो किसका प्यारे बच्चों? एक ट्रांजिस्टर का। क्या? बेस, कंडक्टर एंड एमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है ना, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों डिजिटल सिग्नल जो होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों? केवल 2 मानों वाला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 मानों वाला क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एसी यानी कि प्यारे बच्चों एसी जनरेटर पढ़े हो ना, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें होता है ना सिद्धांत किस पर काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है ना प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सिद्धांत? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सिद्धांत? तो आप लोग को याद रखना है आपसे बच्चों को फैराडे का विद्युत चुंबक प्रेरण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना फैराडे का विद्युत चुंबक प्रेरण जो होता है ना प्यारे बच्चों जो एसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या प्रकाश को माना जाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या करता है ना, तो उसमें प्रकाश को क्या मान लिया जाता है? तो आप लोग को पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो प्रक्रिया में होता है ना, जो प्रकाश को हम लोग एक कण मान लेते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश जितना भी आपतित होता है ना उसे हम लोग क्या मानते हैं? कण मान लेते हैं। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है? तो वाटहीन धारा के लिए जो शक्ति गुणांक होता है ना जो कितना होता है, तो आप लोग को मैंने कई वीडियो में बताया प्यारे बच्चों को वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेनिक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक आप लोग को याद रखना फ्रेनिक प्रतिघात का मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फ्रेनिक प्रतिघात का जो मात्रक होता है ना जो आप सभी बच्चों को याद रखना ओम होता है। क्या होता है? फ्रेनिक प्रतिघात का मात्रक पूछा जाए या प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, सारा का मात्रक जो होता है ना जो क्या होता है ओम होता है, याद रखिएगा। और प्रतिरोधकता की मात्रक पूछा जाए तो ओम मीटर ऐड कर लेना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा में परिपथ में शक्ति व्यय होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा होता है ना परिपथ में शक्ति का व्यय क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है केवल प्रतिरोध में होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है ना जो याद रखना है आपसे बच्चों का 1/ω/c का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना है आपसे बच्चों का जो प्रेरक प्रतिघात होता है जो ओमेगा एल होता है। क्या होता है? ओमेगा एल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, मैंने वह भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखो कि सांधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो सांधारित्रों की शक्ति गुणांक पूछा जाए या सांधारित्र की शक्ति गुणांक पूछा जाए, आप सभी बच्चों को याद रखना है कि 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना है कि प्रतिबाधा प्रतिरोध इस सारा का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ए नंबर यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में क्या है प्यारे बच्चों? इंडिया में जो आपूर्ति की जाती है ना प्रतिवर्ती धारा उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों भारत में आपूर्ति की जाने वाले प्रतिवर्ती धारा का जो होता है ना आवृत्ति जो क्या होता है 50 होता है। आवृत्ति के मात्रा हर्ट्ज यहाँ
यहाँ पे लगा देते हैं 50 हर्ट्ज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, यानी ट्रांसफार्मर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो आप लोग को याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसमें अपवर्तित रहने वाली राशि है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी है ना जो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि यानी कि आवृत्ति, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक जो होता है ना जो क्या होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों ध्रुव प्रबल्य का मात्रक एमीटर होता है, क्या होता है सॉरी एम्पियर मीटर होता है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, तो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर प्यारे बच्चों चाहते हो बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से चुंबक के जो होता है तरंग वाला गुण होता है, यानी चुंबक के तरंग वाला गुण कौन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है आप सभी बच्चों को 43वें प्रश्न का यहाँ से करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है गामा किरणें यानी गामा रे, जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे महत्तम विधन क्षमता होती है, महत्तम विधन क्षमता किसकी होती है, तो याद रखना है जो होता है ना गामा किरणें की जो होती है ना महत्तम विधन क्षमता होती है। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कागज का पैरा वैद्युत समर्थ होता है, तो कागज का पैरा वैद्युत समर्थ होता है ना जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना कागज का पैरा वैद्युत समर्थ होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों 14 गुना 10 के घात में 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है 46 प्रश्न का सही आंसर 6 हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग होता है ना उसके लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान 6 होता है, यानी 6 या 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कौन औसत रंग कहलाता है, यानी कौन है जो औसत रंग है, तो औसत रंग कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द कलर इज द कलेड जो होता है ना प्यारा बच्चों एवरेज, यानी किसका कलर होता है ना जो एवरेज होता है, तो आप लोग को याद रखना है औसत रंग के नाम से जाने जाने वाला कौन सा रंग है, तो येलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, यानी पीला इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो चौक कुंडली के लिए कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है बच्चों, तो याद रखना चौक कुंडली के लिए कार्य सिद्धांत होता है ना जो किस पर आधारित होता है, स्वप्रेरण आधारित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेरक प्रतिघात बराबर ओमेगा एल होता है। ठीक है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों ओमेगा एल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है, एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा, तो एल आर परिपथ के लिए भी शक्ति गुणांक आप लोग को याद रखना है। आर अपॉन में क्या होता है √R2 प्लस √R2L2 होता है, क्या होता है R2L2। करेक्ट आंसर डी नंबर। चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों चालक में जो प्रतिरोध होता है ना जो किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी यानी क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति सारे पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किस धारा में विद्युत धारा का समय के साथ बदलता है, तो किस धारा में विद्युत धारा समय के साथ यानी समय के साथ टाइम के अनुसार वह क्या करता है प्यारे बच्चों बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाएगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर में जोड़ना है ना, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा समानांतर क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुपर कंडक्टर पढ़े हो ना, सुपर कंडक्टर प्रतिरोध का मान होता है, तो सुपर कंडक्टर प्रतिरोध का मान 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युत धारा को परिभाषित करें, यानी विद्युत धारा को परिभाषित क्या करना है परिभाषित करना है, तो याद रखना आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों आवेशों का जो प्रवाह होता है ना उसे विद्युत धारा कहते हैं। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक्स कह सकते हो। ठीक है, किसी भी देखिए किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, यानी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन आवश्यक है, तो बंद परिपथ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों सबसे छोटा आवेश कण कौन सा है, तो सबसे छोटा आवेश कण की बात की जाए इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा, जो सबसे छोटा आवेश कण होता है क्या होता है प्यारे बच्चों सबसे छोटा, यानी मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा पार्टिकल स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज, तो क्या होता है प्यारे बच्चों उसका नाम क्या मैंने बताया, तो आप लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युत धारा को प्रवाह करने में कौन सा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थिर विद्युत धारा परिपथ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा बंद परिपथ का होना जरूरी है।
कहा जा रहा है दोस्तों, ओम के नियम अनुसार भी और आय के हो जाने प्यारे बच्चों ग्राफ कैसा होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा जो होता है प्यारे बच्चों, विद्युत बल दिशा किसके समान होती है, तो विद्युत बल रेखा जो होते हैं किसका समान होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चालक किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों चालक किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा जो होता है ना प्रतिरोध के अनुपात धारा क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे विद्युत परिपथ अनुपात को धारा घनत्व से, यानी कि करेक्ट आंसर सी नंबर। वोल्टेज को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो वोल्टेज को मापना है तो उस उपकरण का नाम क्या है प्यारे बच्चों, अमीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करेगा, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, सारा चीज़ों पर। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक ओ जो होता है ना, एक ओम प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, तो एक ओम जो प्रतिरोध का अर्थ जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा 65 नंबर प्रश्न का यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वोल्टेज में 1 एम्पियर धारा बहती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। विद्युत धारा में कौन सा नियम लागू होता है, तो विद्युत धारा में जो नियम होता है ना लागू कौन सा होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम का नियम है, ओम का नियम है ना। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र के कौन सी दिशा दिखाती है, तो याद रखिएगा यहाँ से सी नंबर हो जाएगा, विद्युत चुंबक के क्षेत्र, करेक्ट आंसर सी नंबर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है कि तापमान पर निर्भर करेगी, करेक्ट आंसर ए नंबर। धारा के लिए इतना तक बेस होगा तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट का अर्थ क्या होता है, तो 1 वोल्ट का अर्थ आपको समझाना है, तो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों 1 वोल्ट मीन्स, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अर्थ इसका पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 1 जूल बटा 1 कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 जो कूलम आवेश को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो 1 वोल्ट करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मेरे प्यारा बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को अपने वीडियो को नहीं किया शेयर तो हर एक बच्चे जरूर शेयर कीजिएगा, और नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिए, 100% गारंटी देता हूँ आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे, नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न करने का भी क्या देता हूँ, गारंटी देता हूँ। ठीक है, 100% क्वेश्चन लड़ता है प्यारे बच्चों, प्रूफ भी दिखाया जाता है, तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।